हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। अगर आपको इस बार एग्जाम देना है तो एग्जाम से पहले वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको यहीं से 10 नंबर कंप्लीट मुट्ठी में हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम, जन्म, मृत्यु पूरा के पूरा परिचय बताने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीका से ट्रिक के साथ। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको एक वीडियो में ही याद होता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह सारा के सारा आप यहाँ पढ़ सकते हैं। परीक्षा से पहले पूरा अगर देख लेते हैं आपका मुट्ठी में हो जाएगा। आप चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है। इसका पार्ट 1 जो है वह हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से देख सकते हैं। 5 तक जो लेसन था वह हम पहले ही करवा दिए हैं, अब 6 से करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु कंपोज द पोएम सोल्जर। सोल्जर जो पोएम है उसको कौन कंपोज किए हैं? तो ऑप्शन ए देखिए रूपर्ट ब्रूक है, और रूपर्ट ब्रूक ही इसको कंपोज किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर को कंपोज किए हैं, लिखे हैं। तो उनका जन्म, मृत्यु, सारा का सारा चीज देख लेते हैं एक बार में। रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, इनका जन्म 3 अगस्त 1887 को हुआ था। 3 अगस्त 1887 रग्बी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1915 को ग्रीस में हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। जो सोल्जर है वह एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है। सोल्जर जो पोएम है वह एक सोनेट है, और यह जो सोनेट होता है वह 14 लाइन का ही होता है। कितना लाइन का होता है? 14 लाइन का। अगर लाइन पूछा जाए तो 14 लगा कर आइएगा। सोल्जर वाज एक कैसा पोएम है? फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाए कि सोल्जर सोल्जर इज ए पोएम। कैसा? तो वार लगा कर आइएगा। सोल्जर में पुलिस के बारे में, वार के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 कह रहा कि हु है द कंपोज मैकविटी द मैस्ट्रिकेट। यह पोएम का नाम है मैकविटी द मैस्ट्रिकेट। जब भी यह पोएम है तो आपको टी.एस. इलियट लगाकर आना है। इसका राइटर कौन है? टी.एस. इलियट। ठीक है, मैकविटी द मैस्ट्रिकेट को लिखे हैं टी.एस. इलियट। अब टी.एस. इलियट लिखे थे, इनका जन्म हुआ था। टी.एस. इलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 को। टी.एस. इलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 को यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिकन। यह भी जो कैसा कवि है तो अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिकन। ठीक है, यहाँ पर अमेरिकन भी इनके साथ आए तो अमेरिकन भी लगाकर आना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का मतलब ही होता है अमेरिकन। देखिए इस जितने भी आपका पोएट्री सेक्शन में पोएम पढ़ना है उसमें से दो का राइटर अमेरिका के हैं, एक भारत का और एक पाकिस्तान के। बाकी सारा के सारा इंग्लैंड के ही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 जो राइटर हैं 10 चैप्टर में से वह अलग अलग है। 2 अमेरिका के, एक इंडिया के, एक पाकिस्तान के। बाकी सारा के सारा सब इंग्लैंड के ही हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो मृत्यु हुआ 4 जनवरी 1965 को हुआ था। कब हुआ था? 4 जनवरी 1965 को, और लंदन में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लंदन में। याद रखिएगा मैकविटी द मैस्ट्रिकेट इज ए कैसा यह पोएम है? तो ह्यूमरस। कैसा? ह्यूमरस। कैसा पोएम है? ह्यूमरस पोएम है। मैकविटी द मैस्ट्रिकेट कैसा पोएम है? ह्यूमरस। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट। कहा जा रहा है कि टी.एस. इलियट अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर। लिटरेचर के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज 1948 में मिला था। किनको? टी.एस. इलियट को लिटरेचर के क्षेत्र में 1948 में नोबेल प्राइज मिला था। टी.एस. इलियट बिलोंग टू, वह किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो 20th मतलब 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 हु हैज द कंपोज्ड द पोएम फायर हाइमन। फायर हाइमन को लिखे हैं के.की.एन. दारूवाला। ऑप्शन बी जो दिख रहा है वह बिल्कुल ही सही है। के.की.एन. दारूवाला ही लिखे हैं फायर हाइमन को। अब फायर हाइमन को के.की.एन. दारूवाला लिखे हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1937 में। ठीक है, और लाहौर पाकिस्तान में। देखिए के.की.एन. दारूवाला एक पोएट है, इनका जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ है, और टिल नाउ अभी तक यह जीवित है, इनका इसलिए मृत्यु नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, के.की.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड कब उनको प्राप्त हुआ था? 1984 में। के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में मिला था। जो के.की.एन. दारूवाला है उनको पोएट के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से भी जाना जाता है। जो के.की.एन. दारूवाला है वह पोएट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और साथ ही साथ याद रखिए के.की.एन. दारूवाला वाज। देखिए इसमें बस वही क्वेश्चन को करवाया गया जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को चाहकर भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, फुल देखकर ही जाइएगा, आपको यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। देखिए के.की.एन. दारूवाला जो है वह कैसा
रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वह पारसी जो रिलीजन है उससे बिलोंग करते हैं। केकी एम दारूवाला जो है वह पारसी रिलीजन से मतलब धर्म से बिलोंग करते हैं। अब क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। हु कंपोज द पोएम स्नेक। स्नेक जो पोएम है उसको कौन कंपोज किया है? तो D.H. लॉरेंस किया। कौन किया है? D.H. लॉरेंस। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब D.H. लॉरेंस किया तो इनका जन्म देख लेते हैं। D.H. लॉरेंस का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 में। कब हुआ था? 11 सितंबर 1885 में। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड आ जाए, ब्रिटेन आ जाए तो आप मार कर आइएगा, ठीक है। या इंग्लैंड के ही कभी थी। यूनाइटेड किंगडम जब जब आएगा, अब 4 ऑप्शन में आप अगर आपको यूनाइटेड किंगडम न देकर इंग्लैंड या ब्रिटेन दे देता है तो आप इंग्लैंड या ब्रिटेन लगा कर आइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं डाइड। इनका मृत्यु हुआ था 2 मार्च 1930 को फ्रांस में। कहाँ मर गए थे? D.H. लॉरेंस थे वह 2 मार्च 1930 को फ्रांस में मरे थे, जाकर फ्रांस में मरे थे। जन्म हुआ यूनाइटेड किंगडम में और मरे कहाँ जाकर? फ्रांस में, ठीक है। D.H. लॉरेंस जो थे वह एक फिक्शन राइटर थे, पोएट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। या तीनों के तीनों इनके नाम है, या पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, या फिक्शन राइटर भी थे। चलिए अब क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। हु हैज कंपोज्ड द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस को कौन लिखे हैं? तो कमला दास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? कमला दास। अब कमला दास लिखे थे, इनके बारे में जो फैक्ट बन सकते हैं जो आपके इस बार एग्जाम में आ सकते हैं देख लेते हैं। कमला दास का जन्म जो हुआ था वह 31 मार्च 1934 को हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1934 को, और केरल इंडिया में हुआ था। कहाँ? अगर जगह भी पूछ लिया जाए तो इंडियन तो थे ही, और साथ ही साथ केरल में हुआ था, खास जगह। और इनका मृत्यु जो हुआ था 31 मई 2009 को हुआ था, पुणे इंडिया में, ठीक है। कमला दास का जो मृत्यु हुआ है वह 2009 में हुआ है और पुणे इंडिया में हुआ है। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश इन, जो माई ग्रैंड मदर हाउस है वह 1965 में पब्लिश हुआ था। यह जो पोएम है वह 1965 में पब्लिश हुआ था और कोलकाता में पब्लिश हुआ था, ठीक है। समर सीजन था उस टाइम और कलकत्ता में पब्लिश हुआ था। जो माई ग्रैंड मदर हाउस है वह एक लिरिक है। क्या है? लिरिक है। माई ग्रैंड मदर हाउस से क्या है? लिरिक है। माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन बायोग्राफिकल। जो कमला दास है उनका ऑटोबायोग्राफिकल है। वह खुद के बारे में ही माई ग्रैंड मदर मतलब जो थी उसके उनके बारे में ही लिखे, इसलिए उनका यह ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। याद रखिएगा। इसी के साथ आपका जो पोएट्री सेक्शन में जितना 10 चैप्टर था वह हम आपको करवा दिए। पूरा देख कर ही जाइएगा, आपको 10 नंबर यहाँ से बिल्कुल ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।